नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन को गति देते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कड़ी में हम जैसे कि पूर्व में हम सबसे पहले गांधी जी का चंपारण आंदोलन 1917 में पढ़ चुके थे। उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में गांधी जी का प्रमुख आंदोलन हुआ था। और उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह या आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था। अब उसके बाद में गांधी जी के अगले आंदोलन की गति को प्रदान करते हुए हम खिलाफत आंदोलन, जिसको असहयोग आंदोलन बाद में असहयोग आंदोलन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर खिलाफत आंदोलन के जो है वह कम सक्रिय होने के कारण फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को आरंभ किया था। तो आज हम यह प्रमुख आंदोलन पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्लीज़ आपसे एक बार विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम कारण कि क्या कारण था इस खिलाफत आंदोलन का। तो एक प्रस्तावना के तौर पर हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो भारत में आरंभ हुआ था, प्रमुख रूप से क्या आंदोलन था, या फिर क्या सिर्फ ऐसे ही हम कह सकते हैं कि सिर्फ यह जो आंदोलन था वह तो तुर्की में होना था, लेकिन भारत में भी इस आंदोलन का जो है वह जो एक्टिव हुआ था, यह भी आंदोलन प्रमुख रूप से भारत में भी देखा जा सकता है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, उसमें हम जानते हैं कि और गांधी जी ने इससे पहले कई आंदोलन कर चुके थे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक जो चला था, वह प्रथम विश्व युद्ध था। तो समाप्त होने के बाद में देखिए, एक तुर्की एक देश है, कंट्री है, जहाँ पर जो प्रमुख रूप से ओटोमन साम्राज्य का जो शासन चलता था। तो ओटोमन साम्राज्य का जो प्रमुख होता था वह हम कह सकते हैं कि खलीफा जो एक प्रमुख पद हुआ करता था, जो कि शासन का जिम्मेदार होता था। या प्रमुख शासन करने वाला जो पद होता था वह तुर्की खलीफा का हुआ था। तो तो अंग्रेजों ने जब तुर्की, देखिए प्रथम विश्व में जब तुर्की ब्रिटेन के विपक्ष में लड़ रहा था, तो उस समय तुर्की तो हार जाता है और ब्रिटेन जीत जाता है। तो तो उस समय जो था वह तुर्की का जो साम्राज्य था, इन्होंने एक प्रमुख पद था, खलीफा जो पद हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने उस पद को समाप्त कर दिया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, तथा 1919 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो जब ये खलीफा का पद समाप्त करेंगे तो क्या भारत में भी मुसलमान होने के कारण इस आंदोलन का विरोध होगा, जिसे ही हम खिलाफत यानी कि हम कह सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन होगा, यानी कि खलीफा यानी कि खिलाफत। देखिए, खलीफा से खिलाफत आप याद रख सकते हैं। तो जो है वह भारत में भी इस आंदोलन को गति पकड़ेगी, यह आंदोलन गति पकड़ेगा। और इसी आंदोलन में सहयोग देने के लिए गांधी जी सहयोग देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो हम देख चुके हैं कि गांधी जी को आंदोलन का जनक कहा जाता है, हम ये मानते हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले 1917 में गांधी जी जो है वह आंदोलन कर चुके हैं, खेड़ा आंदोलन, उसके बाद में जो तो मिल मजदूर आंदोलन हुआ था और चंपारण आंदोलन हो चुका था। तो गांधी जी यानी कि पॉपुलर होते जा रहे थे उस समय आंदोलन के तहत। तो यहाँ गांधी जी ने देखिए इसी में गांधी जी ने इन्होंने सहयोग दिया। गांधी जी ने जाकर इस आंदोलन को गति प्रदान करी। और गांधी जी के साथ जो प्रमुख थे मोहम्मद अली इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद अली, शौकत अली और हसरत मोहानी। प्रमुख रूप से मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में यह आंदोलन खड़ा हुआ था। और हसरत मोहानी और अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सभी इस आंदोलन में शामिल थे और गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। और यहाँ पर एक कमेटी का गठित होता है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी गठित होती है। तो इस आंदोलन के कारण जब गांधी जी इस आंदोलन में संयुक्त रूप से भागीदार हो गए थे, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि गांधी जी इस आंदोलन में जो था जुड़ गए थे। तो और वह चाहते थे, गांधी जी की अलग भावना थी कि हिंदू मुस्लिम जो एकता बनी रहे और हिंदू और मुस्लिम में एक संगठन बना रहे और आपसी भेदभाव छुड़ाकर जो आपसी कोऑर्डिनेट हो से, ताकि हम अंग्रेज़ों को बाहर निकाल सकें। तो यह एक अंग्रेज गांधी जी के अंदर एक भावना यह थी, उनकी यह सोच थी। लेकिन इसको अदर वे में लिया गया और यहाँ विभिन्न प्रकार के विद्रोह उत्पन्न हो उठे, जैसे कि मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ, जो कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम प्रमुख विद्रोह था, हिंदू मुस्लिम विद्रोह था। उसके बाद में पंजाब के में 1922 में विद्रोह हो उठा और अमृतसर 1923 में विद्रोह हो उठा, नागपुर में भी 1924 में विद्रोह हो उठा। यानी कि अलग अलग स्थानों पे जो इस आंदोलन के कारण विद्रोह उत्पन्न हो उठे। तो 1916 में इसी प्रकार जब देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन 1920 1921 में यह आंदोलन जो था वह ज़्यादा गति नहीं पकड़ पाया और असफल हो गया बाद में।
और उस समय हम देखते हैं कि 1919 और 1920 का दौर चल रहा था। और इसके कारण 1 अगस्त 1920 में देखिए 1 अगस्त 1920 को यहाँ पर देखिए लोकमान्य तिलक की भी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 से। तो उस समय जो था वे फिर उसी के बाद में गांधी जी ने इस आंदोलन को ही फिर असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करी गांधी जी ने। तो प्रमुख रूप से 1 अगस्त 1920 से ही जो थी वह असहयोग आंदोलन की रूपरेखा आरंभ करी गई कि हम अब असहयोग आंदोलन करेंगे, हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, किसी भी चीज़ में असहयोग होगा। तो इसी प्रकार जो है बाल गंगाधर तिलक के प्रमुख सहयोगी लियाकत अली जो कि गरम दल के नेता थे, और इस प्रकार जो है असहयोग आंदोलन जो प्रस्ताव लाया गया 4 सितंबर 1920 को एक अधिवेशन हुआ, कलकत्ता विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी, और जिसकी इसमें प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन के फिर असफल होने के बाद में जब 1 अगस्त 1920 को जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ करना माना, तो इससे पहले देखिए 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और सभी में यह भावना थी कि क्योंकि उस समय जो थे बाल गंगाधर तिलक इससे पहले प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे और एक गरम दल के नेता थे, लेकिन वह कभी भी जो कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने कभी भाग नहीं लिया। यह हम कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की बड़ी इच्छा थी इस हर अधिवेशन की अध्यक्षता करने की, लेकिन कई कारणों से ये जो थे दूर ही रहे। यहाँ कह सकते हैं कि इनको दूर रखा गया और इनको अधिवेशन का मौका नहीं दिया गया। तो सभी में ये भावना थी उस समय जो बाल गंगाधर तिलक के साथ में महत्वपूर्ण जो गरम दल के नेता लाला लाजपत राय को भी जब बाल गंगाधर तिलक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि जब लाला लाजपत राय को भी इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दी जाए, लेकिन उनकी इच्छा जो थी वह रह गई थी और उस समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सभी ने यह सोचा कि हम लाला लाजपत राय को है वह कांग्रेस की अध्यक्षता कराने के लिए हम उनको आग्रह किया गया और जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया। देखिए कांग्रेस का यहाँ विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है, तो उस समय जो इमरजेंसी या जो अचानक जो अधिवेशन बुलाया जाता था उस समय उसको विशेष अधिवेशन कहते थे, और इसी एकमात्र विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत द्वारा की जाती है 4 सितंबर 1920 को। और यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव की घोषणा की जाती है। देखिए यहाँ पर प्रस्ताव की घोषणा की जा रही है, जबकि पारित जो होगा वो अगले जो अधिवेशन में होगा, यानी कलकत्ता के अधिवेशन में होगा, लेकिन विशेष अधिवेशन में नहीं होगा। तो घोषणा जो है वह विशेष अधिवेशन में की जाएगी, अध्यक्षता करेंगे लाला लाजपत राय। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा कि हम 1 साल आंदोलन में लगे रहें तो हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो 1 साल तक असहयोग हम अंग्रेजों का असहयोग करेंगे तो हमें 1 साल में तो हमें जो है वह जो प्रमुख रूप से प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि अंग्रेजों में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो लेकिन इसका सीआर दास चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया कि इतना आसान नहीं है, स्वराज की प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है। तो हम देखा कि गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन मनवाते थे, और उस समय विभिन्न विचारधारा के लोग थे, कोई क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, तो कोई जो थे अपने बात को एक सार्वजनिक तरीका से बात रखने के लिए तैयार होते थे। तो अलग अलग दो विचारधारा पनपती थी, तो इसी कारण इन्होंने सीआर दास ने गांधी जी का विरोध किया। और हम देखते हैं कि फिर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होगा। देखिए ये पहले जो था उसमें घोषणा हुई थी असहयोग आंदोलन की, जबकि अगला जो अधिवेशन हो रहा है वार्षिक अधिवेशन होगा जो 25 दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती राघवाचार्य द्वारा की जाती है, यानी कि चक्रवर्ती राघवाचार्य द्वारा की जाती है। चक्रवर्ती राघवाचार्य द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 25 दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में, और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पूर्ण रूप से पास कर दिया गया। देखिए असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से प्रस्ताव पारित कर दिया गया, और इस समय का यह सबसे बड़ा आंदोलन था। तो उस समय का यह सबसे बड़ा आंदोलन था असहयोग, जिसमें कि विदेशी सामान व कपड़े नहीं खरीदे। देखिए इस आंदोलन की प्रमुख बातें क्या क्या थी, क्योंकि असहयोग करना है हमें अंग्रेजों का, तभी तो हम अंग्रेजों को निकाल पाएंगे या हमें स्वराज की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले इन्होंने विदेशी सामान व कपड़े नहीं खरीदे, प्रमुख पॉइंट था इसके अंदर। और अंग्रेजी स्वदेशी अपनाए ताकि हमारे लघु उद्योग और कठोर हस्तशिल्प और लघु उद्योग जो है अंग्रेजों ने इनको जो एक प्रमुख रूप से अंग्रेजों ने इनका काम ख़त्म कर दिया, ताकि वापस ये
पनप सके। और विदेशी कपड़ों को जलाया गया। तो विदेशी कपड़ों को जलाया गया, विदेशी सामान व कपड़े नहीं खरीदे, स्वदेशी अपनाए और विदेशी कपड़ों को जलाया गया। इसी को देखते हुए यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक कथन आता है कि कपड़े को जलाने पर इन्होंने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो इम्पोर्टेंट है, निष्ठुर बर्बादी है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कपड़े जलाने के कारण जो था वह गांधी जी टैगोर ने कौन सा कथन कहा, तो यह निष्ठुर बर्बादी है। कथन किसके द्वारा कहा गया, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह कथन कहा गया। और देखिए मद्रास परिषद को छोड़कर सभी परिषदों में इस आंदोलन का बहिष्कार किया गया है, क्योंकि मद्रास परिषद उस समय अंग्रेजों का गढ़ हुआ करता था। तो स्कूल अध्यापकों द्वारा भी यह अभियान चला गया। तो इस आंदोलन को गति, यह आंदोलन प्रमुख रूप से भारत के कोने कोने में यह जो आंदोलन चल रहा था। तो एक जगह आती है जैसे यहाँ पर जो फरवरी जो 2022 की बात है नामक एक स्थान पर, यहाँ पर देखिए चोरा चोरी कांड हो जाता है। गांधी जी ने पहले ही कहा था कि इस कोई भी आंदोलन हो तो अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन किया जाए, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर एक घटना घटित होती है चोरा चोरी कांड, जिससे 5 फरवरी 1922 को, देखिए 5 फरवरी एग्जाम में आया था, क्वेश्चन रीट में बना था 5 फरवरी 1922 को। इस आंदोलन के दौरान ही यह घटना घटित हो जाती है। क्या परिणाम होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि यूपी के अंदर चोरा चोरी कांड में यह आंदोलन हो रहा था। उस समय अंग्रेजों को एक पुलिस चौकी में बंद कर कर जो था वह आग लगा दी थी थाने को। तो यही जो चोरा चोरी कांड की घटना कहलाती है। इसी घटना को देखते हुए अंग्रेजों ने जो फिर महात्मा गांधी ने बारदोली में, कहाँ पर, तो बारदोली में सभा का आयोजित कर 12 फरवरी 1922 को हिंसात्मक के कारण अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो यह एक जब अपने एक चरम सीमा पर पहुंच गया था, तो उस समय जो इस आंदोलन को वापस लेना कहीं ना कहीं भारतीय क्रांतिकारियों के बीच में को एक ठेस पहुंची और इसकी निंदा की गई कि गांधी जी ने इस आंदोलन को क्यों वापस ले लिया। तो देखिए इन्होंने पहले ही गांधी जी ने कहा था, जैसे प्रकार की अपने यंग इंडिया में इन्होंने समाचार पत्र में भी कह रखा था कि मैं हर यातना बहिष्कार करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे मौत भी दे दे तो भी मैं सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हिंसा के लिए तैयार नहीं। ये प्रमुख रूप से इनका कथन भी यंग इंडिया में समाचार में देखने को मिलता है। तो इसी कारण इन्होंने जो था, गांधी जी पहले से अहिंसात्मक आंदोलन अपनाते थे, तो इसी कारण इन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो जब इन्होंने कहा गया कि एक साल में इस आंदोलन के कारण हम लगातार कंटिन्यू रहेंगे तो हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, तो लोगों में एक उत्साह जागृत हो गया था और कहीं विभिन्न प्रकार के स्थानों पर आंदोलन हो उठ रहे थे। और यह प्रमुख एक घटना घटित हो गई थी चोरा चोरी कांड के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। बस यहीं से फिर जो थे वह सभी इनसे नाराज हो गए थे और कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किन किन ने अपना पद से इस्तीफा दिया, तो श्रीमती एन.सी. बिसेन ने भी इस्तीफा दिया था, गापड़े ने अपना इस्तीफा दे दिया था, शंकर नायर, विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भी अपना जो था इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से। शंकर नायर, गापड़े, श्रीमती एन.सी. बिसेन, विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर देखिए डॉक्टर मुंजे, कौन, तो डॉक्टर मुंजे ने इन्होंने सर्वाधिक गांधी जी का विरोध किया और इन्होंने निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया, यहाँ तक कि गांधी जी का निंदा भी प्रस्ताव पारित कर दिया। इसी दौरान जज थे जॉर्ज ब्रूमबिड द्वारा गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस कांड को देखते हुए जब यह कांड घटित हुआ तो गांधी जी को भी ये 6 साल की वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन गांधी जी के अस्वस्थ होने के कारण इनको 2 वर्ष बाद ही रिहा कर दिया गया। और जब ये रिहा होकर आए थे 1922 में कांड हुआ, तो 1924 में जब ये रिहा होकर आए तो इनको एकमात्र बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। गांधी जी की इसकी अध्यक्षता करेंगे गांधी जी, और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो 24 दिसंबर 1924 को बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है। उसके बाद में गांधी जी बहुत कम एक्टिव रहते हैं। तो हमने देखा कि जो है इस प्रकार जो है वह यह असहयोग आंदोलन, या हम कह सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो था वह गति पकड़ा, और इस प्रकार जो है गांधी जी के ये आंदोलन समाप्त होता है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगले वीडियो हम जरूर लेके आएंगे। अगला वीडियो तो जो है वह हम अगला अधिवेशन असविनय आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमारा वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देखें, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। और इसी प्रकार आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़रूर कमेंट करें। अगर कुछ अपडेट करना हो तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हम यह वीडियो लेकर आते हैं। तो प्लीज़
आज के लिए इतना ही, दीजिए धन्यवाद।